सोचिए आप एक शांत अंधेरी रात में घास पर आराम से लेटे आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे हैं। अंतरिक्ष की अंतहीनता, हम इसमें कहाँ हैं, हम हैं ही क्यों? ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य हमें सोच में डाल देते हैं। आखिर ब्रह्मांड में तारे हैं कितने? हम ब्रह्मांड को कितनी दूर तक देख सकते हैं? क्या हम इसमें सचमुच अकेले हैं? हम आज अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में उतना जानते हैं जितना हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर साइंटिस्ट का मानना है कि हम आज भी दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के बारे में 0.1% से भी कम जानते हैं। कई सौ सालों से साइंटिस्ट की पीढ़ी दर पीढ़ी की गई रिसर्च के आधार पर हम आज ये जान पाए हैं कि धरती सूरज जैसे तारे के चक्कर लगाने वाला एक साधारण ग्रह है। ऐसे ग्रहों के समूह से सोलर सिस्टम बना है जो मिल्की वे का एक बेहद छोटा हिस्सा है। हम जानते हैं कि सितारे शानदार तरीके से मर सकते हैं और हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है। और इससे ज्यादा जरूरी बात हम ये जान पाए हैं कि हम असल में ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास आज भी रहस्य जवाबों से कहीं ज्यादा हैं। चलिए ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। द काऊ। 16 जून 2018 में डीप स्पेस में एक रहस्यमयी बहुत ही चमकीला सा विस्फोट नजर आया जिसने साइंटिस्ट को चौंका दिया। सिर्फ एक ही दिन पहले वो नहीं था। शुरुआत में लगा कि शायद किसी पास की गैलेक्सी में कोई ब्लैक होल एक वाइट ड्वार्फ स्टार को खा रहा है, पर जब उस चमक के स्पेक्ट्रम की जांच की गई तो पता लगा कि ये चीज काफी दूर थी, करीब 20 करोड़ लाइट ईयर दूर। इतनी दूर से वाइट ड्वार्फ नजर आ नहीं सकता था। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी नहीं था, क्योंकि एक तो ये सुपरनोवा से 10 से 100 गुना ज्यादा चमकीला था। दूसरा, हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और शांत होने के पैटर्न को जानते हैं। आज तक ऐसी चमक साइंटिस्ट ने देखी नहीं थी। ये एक दिन अचानक दिखी और 3 हफ्तों तक लगातार बनी रही। वो एक और बात से परेशान थे। गैलेक्सी के केंद्र में बहुत विशाल ब्लैक होल होते हैं। द काऊ की चमकदार रोशनी किसी गैलेक्सी के केंद्र से न आकर उसके बाहरी किनारे से आ रही थी। इसकी इतनी चमक का राज क्या है, ये महीनों की गई रिसर्च में भी किसी की समझ में नहीं आया। आज भी इसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं। कई मानते हैं कि द काऊ एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनने की प्रक्रिया है। इसमें ब्लैक होल अपने आसपास के तारों को खा रहा है, पर इसको लेकर एक मत नहीं है। आप सोचिए, एक ऐसी लाइट जो हमें 3 हफ्तों तक लगातार दिखती रही, जिसको दुनिया भर में लगे साइंटिस्ट हर तरह से एनालाइज कर पाए। जब हम इसका राज ही नहीं जान पाए हैं तो ना दिखने वाली चीजों के रहस्य को कैसे सुलझाएंगे? द ब्लैक होल। हमने ब्लैक होल के बारे में साई-फाई मूवीज में इतना देखा है कि लगता है कि हम उनके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम इनके बारे में काफी कम जानते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा दलदल है जो किसी बड़े स्टार के मरने पर पैदा होता है। इतने बड़े स्टार का मास अपने आप में ढह कर एक ऐसा ब्लैक होल बना देता है जिसमें ग्रेविटी इतनी भयंकर होती है कि वो स्टार में से लाइट को भी निकलने नहीं देती। हम इसीलिए ब्लैक होल को देख नहीं सकते, सिर्फ उसके आसपास पड़ने वाले प्रभाव के कारण उसकी मौजूदगी बता सकते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से खरबों गुना बड़े हो सकते हैं। कुछ ब्लैक होल एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन उनका मास एक बड़े पर्वत के बराबर होगा। हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो उस गैलेक्सी के बनने के समय ही बना था। हमारी मिल्की वे के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक ब्लैक होल है। इसका मास सन से 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, पर इसका आकार उतना ही है अगर सूरज मरकरी के ऑर्बिट तक बड़ा हो जाए। इसके अलावा सूरज से 1 से 100 गुना ज्यादा बड़े ब्लैक होल भी हैं, जिनको इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहते हैं। हम आज भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड के शुरुआत में इन ब्लैक होल्स का रोल क्या रहा होगा। कुछ ऐसे ब्लैक होल हमें मिले हैं जो ब्रह्मांड के बनने के थोड़े समय बाद ही बने थे और बेहद बड़े थे। वो इतने कम समय में इतने बड़े कैसे बन गए, ये किसी की समझ नहीं आ रहा। द ग्रेट वॉइड। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत 13 अरब साल पहले हुई। तब से वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। अंतरिक्ष में हम कुछ ऐसी विशाल जगह देख पाते हैं जो खाली है और वो हमें हैरान कर देती हैं। इनमें से सबसे बड़ी जगह है द ग्रेट वॉइड। ये हमसे 1.5 अरब लाइट ईयर दूर है।
इसका आकार अगर आप नापें तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये 1.3 अरब लाइट ईयर चौड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में एकदम खाली है, इसमें धूल गैस तो है ही, साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें डार्क मैटर भी है, पर इस जगह पर डेंसिटी बाकी ब्रह्मांड की डेंसिटी का 10वां भाग है। ये बात सबको परेशान कर देती है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न एक और प्रश्न की ओर ले जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्लैक होल को तो हम फिर भी देख पाए हैं, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात अलग है। आज भी हम इनके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं। हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। 4 दशकों से साइंटिस्ट ये मानते आए हैं कि इसका फैलाव होने की दर कम हो रही है। ये एक दिन फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। ऐसा इसीलिए सही लगता था क्योंकि हम ये जानते थे कि ग्रेविटी सबको एक दूसरे की तरफ खींच रही है। 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पूरी मानवता को एक बड़ा झटका दिया। उससे मिले डेटा के आधार पर हमें पता लगा कि स्पेस के फैलने की दर समय के साथ तेज हो रही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। जो भी कुदरत के नियम हमें पता थे, उससे तो ये होना मुमकिन नहीं था, सिवाय एक संभावना के कि ब्रह्मांड में एक और एनर्जी सक्रिय है जो ग्रेविटी से उल्टा काम करती है, एक दूसरे को दूर धकेलती है। आइंस्टाइन को जब ऐसी संभावना दिखी थी तो उन्होंने इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम दिया था। उन्होंने खुद ही इसे खारिज कर दिया था और अपने करियर की सबसे बड़ी गलती माना। आज हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी मौजूद है और ये ब्रह्मांड के बढ़ते फैलाव की दर के लिए जिम्मेदार है। आज वही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमें इस डार्क एनर्जी का बर्ताव बता रहा है। साइंटिस्ट का ये अनुमान है कि ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। अगर हम मास एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में बराबर रूप से फैली है, मतलब कि जैसे ब्रह्मांड फैलता है ये और ज्यादा डार्क एनर्जी पैदा करता है। डार्क एनर्जी का बर्ताव ग्रेविटी से उलट रिपल्सिव होता है और ये ब्रह्मांड के फैलाव के तेज होने की दर के लिए जिम्मेदार है। ये अभी भी एक सबसे बड़े रहस्यों में से है। कई लोग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को एक जैसा मानते हैं, पर यह सच नहीं है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के मास एनर्जी का 27% हिस्सा है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को मिला लें तो बाकी जो भी कुछ दिखाई देता है या महसूस होता है, गैलेक्सीज, ब्लैक होल आदि, वो सब ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। डार्क एनर्जी की ही तरह डार्क मैटर दिखाई नहीं देता। ये लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना तो सोखता है ना ही इसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लाइट इसके आर पार निकल जाती है। आप कहेंगे कि जब ये दिखता ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये है भी। साइंटिस्ट ये जानते हैं कि डार्क मैटर ही है जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को जोड़े रखता है। ये गैलेक्सीज ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी रचना, क्लस्टर्स आदि में रहती हैं। इनको बांधे रखने के लिए जो ग्रेविटी चाहिए वो दिखाई देने वाले मैटर से नहीं मिल सकती। इसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग से भी हमें डार्क मैटर होने का प्रमाण मिलता है। दूर की किसी गैलेक्सी से आने वाली लाइट जब किसी बड़े ग्रेविटी वाले मास के पास से होकर गुजरती है तो ये उसके प्रभाव के कारण मुड़ जाएगी। इसके कारण धरती पर पहुंचने वाली इस लाइट से हमें गैलेक्सी गलत जगह पर नजर आएगी। कई बार तो हमें एक ही गैलेक्सी डुप्लीकेट भी दिख जाती है। पर यह भी सच है कि डार्क मैटर से निकलने वाली ग्रेविटी को छोड़कर इसके होने का और कोई भी सबूत हमें नहीं मिला है। ये माना जाता है कि इस मैटर की रचना के लिए एक नए तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिम्मेदार हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों, आप इन अद्भुत घटनाओं, रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसका दूसरा भाग चाहिए हो तो पार्ट 2 कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।